जिन्हें वो हाथ बचा लिया हमने जो भी कंपाउंडर या किसी अनट्रेंड उसने प्लास्टर लगाया और उसको टाइट रहा होगा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हुआ। तो मेरा मानना यही है कि प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। तो प्राइवेट में ले गए थे, उसने क्या पट्टो बांध दिया, पट्टो बांध के वो हाथ 24 घंटे में काला पड़ गया। हमने मना कर दी कि सरकारी ले जाओ, कि बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। यूं तो जीवन देने का काम भगवान का है, लेकिन डॉक्टर भी भगवान हो जाता है जब एक छोटे से बच्चे के हाथ में चोट लगी और अनट्रेंड व्यक्ति ने एक पट्टा बांध दिया और उस बच्चे का हाथ बेकार हो गया। लेकिन 1000 बेड में हड्डी रोग विभाग के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने उस बच्चे की हाथ की 2 सर्जरी की और हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। देखें पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अंशुमन शर्मा। सर, बच्चे को क्या केस हुआ था? उसको बच्चे के हाथ में जो इन्फेक्शन हुआ है, ये जो बच्चे का केस की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास अभी काफी समय से ट्रीटमेंट ले रहा है, इसके केस में ऐसा हुआ था, ये कहीं पेरी में जो हॉस्पिटल खुले हुए हैं छोटे, जिनमें कई बार डॉक्टर नहीं रहते, ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, तो ये वहाँ पे गया होगा। किस में गया है तो मेरे को भी नहीं पता। तो वहाँ पे किसी अनट्रेंड जो भी कंपाउंडर या किसी अनट्रेंड उसने प्लास्टर लगाया और उसको टाइट रहा होगा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं डेवलप हो गया था। और उसके बाद इसको जो अगर लेट हो जाते हैं तो कंपार्टमेंट का BIC हो जाता है, वॉकमैन इसी में कॉन्टैक्ट। इसकी नसें ये सारी सिकुड़ गई थी और जब हमने प्लास्टर खोला तो उसमें सारा उसमें अंदर स्किन वगैरह पूरी नेक्रोस हो गई थी और पूरा खुल गया था, घाव बन गया था। उसके बाद इसको एडमिट किया गया था। एडमिट करके कुछ सर्जरी की गई थी, 3-4 सर्जरीज की हमने की, लगभग 1.5-2 महीने रहा। और उस समय स्थिति ऐसी थी कि हाथ को बिल्कुल हाथ में जाने नहीं दिया। फिर आज अब ठीक है, थोड़ा सा डिफॉर्मिटी है, तो फिजियोथेरेपी से हम इसको करेक्ट कर रहे हैं। अभी ठीक है, बच्चे का हाथ बच चुका है। आज ये बच्चे का हाथ बच गया है और अब धीरे धीरे कुछ जरूरत पड़ेगी तो एक सर्जरी और कराएंगे और फिजियोथेरेपी ले रहा है, तो वो भी बच्चे का हाथ पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा, बैठ के अस्पताल में अस्थि रोग विभाग में बच्चों को प्लास्टर कैसे लगाएं, बच्चों को ठीक तरह से प्लास्टर कैसे लगाएं, हम जानते हैं अस्थि रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह यादव से। देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। हाँ अंशुमान जी, थैंक यू। बच्चों में खास करके जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें प्लास्टर लगाते समय खासकर स्वेलिंग का ध्यान रखना रहता है और फ्रैक्चर किस टाइप का है। जैसे कई बार बोथ बोन फ्रैक्चर्स है, एक ये हो गया। दूसरा आपका एल्बो डिसलोकेशन है, गैलेजी फ्रैक्चर्स है, मोंटेजिया फ्रैक्चर्स हैं, जो बच्चों में मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं फॉल फ्रॉम हाइट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। जनरली बच्चे ऊंचाई से गिरने से होता है। तो इनमें खासकर ऐसी इंजरी में अपन को जो प्लास्टर लगाते हैं तो प्रॉपर बेल पैडेड लगाना चाहिए। स्वेलिंग है तो उस समय आपको पक्का प्लास्टर नहीं करना चाहिए, उस समय स्लैब लगाना चाहिए, वो भी बेल पैडेड अलाइनमेंट करके। अगर एल्बो डिसलोकेट है, गैलेजी फ्रैक्चर्स है, मोंटेजिया है, तो उनको रिड्यूस करके आप लगा सकते हैं और जब सर्जरी की ज़रूरत हो तब उनमें सर्जरी की जा सकती है। तो मेरा मानना यही है कि फर्स्ट आपको बच्चों में बिल्कुल बेल पैडेड, और उसके जो पेरेंट्स हैं उनको क्लियरली उनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि हाथ को ऊंचा करके रखें, कप एंड कॉलर सिलिंग, गले में पट्टी डाल के रखें, उंगली चलाते रहें और बच्चे की नेल ब्लड सर्कुलेशन देखते रहें। अगर उंगलियों में सूजन आती है, नीलापन लगता है या दर्द रहता है, बच्चा रोता रहता है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और तुरंत प्लास्टर को खुलवाएं अगर जरूरत पड़ती है। तो खासकर यही है कि बेल पैडेड लगाएं और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट करें क्लियरली कि आपको ये सब देखते रहना है। अगर बच्चा रोता है, बच्चा दर्द रहता है या बच्चे के हाथ में सूजन है, चलाने में तकलीफ होती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे इस तरह की कोई चोट या उसमें स्वेलिंग आने की वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम या और कोई कॉम्प्लिकेशन होने से बचा जा सकता है। धन्यवाद। मैं अंशुमन शर्मा।